मरतबा सूरह मुबारक फातिहा, 3 मरतबा सूरह मुबारक तौहीद की तिलावत फरमाकर सैयद अब्बास अली शाह, सैयद मेहदी हसन रिजवी, सैयद ज़हीरुल हसन रिजवी, सैयदा बिल्कीस अब्बास, सैयद शौकत नकवी, अमीरुल्लाह, सैयद गुलाम हुसैन, सैयद जाकिर हुसैन, सैयद ताहिर अहमद शाह, इरशाद रिजवी, नवाब हसन रिजवी, शोहदाए पारा चनार, सैयद अब्बास अस्करी, सैयद बाक़िर रिजवी और जमी मरहूमीन मरहूमात को ईसाल फरमा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा बसवाब हाज़िहिल फातिहा व सूरतिल इखलास वल मजलिस वज़्ज़िक्र वत्तजम्मुअ वन्नज़्र बितवस्सुतिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदति निस्साइल आलमीन अल अइम्मतित तय्यबीन इला अरवाहिल मंजूरीन अल मज़कूरीन। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ज़ुनूबहुम वरहम अला अहवालिहिम वहशुरहुम मअन नबिय्य व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, बारिइल खलाइक़ अजमईन, वल आक़िबतु लिअहलित तक़वा वल यक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, सय्यिदिना व मौलाना शफ़ीअ ज़ुनूबिना व तबीब नुफूसिना व हबीब क़ुलूबिना, हबीब इलाहिल आलमीन अबिल क़ासिम मुहम्मद। सुम्मा सलातु वस्सलामु अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल्लज़ीना ज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहरहुम तत्हीरा। सय्यमा इमामिना व क़ाइदिना व मुक़्तदाना व सय्यदिना व मौलाना जाफ़र इब्न मुहम्मद अस्सादिक़िल बारिल अमीन, वला सिय्यमा इमाम ज़मानिना हाज़ा रूही व अरवाहुल आलमीन लितुराबि मक़दमिहिल फ़िदा अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहुश शरीफ। वल्लअनतु दाइमतुल बाक़ियतु अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमि ज़ुल्मिहिम इला क़ियामि यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस सादिक़ीन। सलावत। काबिल क़द्र मोमिनीन व मोमिनात ज़ैनबिया एर्विंगटन
न्यू जर्सी में आज शब शहादत सादिक़ आले मोहम्मद की जो मजलिस मुनअक़िद हो रही है, इसका उन्वान सुखन मैं करार दे रहा हूँ इम्तियाज़ात इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम। आज हम कुछ इम्तियाज़ गिनवाएंगे, फिर ज़िंदगी है तो अगले साल कुछ और गिनवाएंगे। आज हम वो इम्तियाज़ात गिनवा रहे हैं जो अव्वलीन व आखरीन में सिवाय जाफ़र इब्न मोहम्मद के किसी और के नसीब में नहीं आए। वो सिर्फ मखसूस हैं हमारे छठे इमाम के साथ। उन इम्तियाज़ात में पहला इम्तियाज़ तो ये है कि अगरचे सारे मासूम सादिक हैं, फरिश्ते सारे सादिक हैं, आले मोहम्मद सारे सादिक हैं, अंबिया व आइम्मा सारे ही सादिक हैं, मगर अव्वलीन व आखरीन में जो सारी कायनात में सबसे ज़्यादा सच्चे आले मोहम्मद हैं, उनके सादिक़े आले मोहम्मद का नाम जाफ़र इब्न मोहम्मद। यानी ये आले मोहम्मद के भी सादिक हैं जो सारे जहान के सादिक, उनमें से भी ये सादिक़े आले मोहम्मद। एक साहब हैं जो दरबार के शायर हैं, वो सरे राह इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम को मिल गए। आपने पूछा कि तुम हमारे दुश्मनों के फ़ज़ाइल लिखते हो मगर हमारे फ़ज़ाइल नहीं लिखते हो, वजह क्या? तो बरजस्ता जो उस शायर ने जवाब दिया, दरबारी शायर ने, वो ये जुमला कहा, ये मिसरा कहा कि या जाफ़र इब्न मोहम्मद अंत मा फ़ौक़ल फ़ज़ल या जाफ़र, ऐ जाफ़र इब्न मोहम्मद आप फ़ज़ाइल से और मदह से ऊंचे हैं। अंत मा फ़ौक़ल मदह या जाफ़र, ऐ जाफ़र आप तारीफ से बहुत ऊंचे हैं, तारीफ नीचे है, आप तारीफ से ऊपर हैं। और अगला मिसरा अजीब कहा, इन्नमल अशराफु अर्ज़ुन व अंत लहुमुस समाउ, कायनात के शरीफ मिलके जमीन बनते हैं और आप उनका आसमान है। ये शेर मैंने तमाम एतबार से इसको चेक किया है, ऐसा शेर दरबारी शायर ने कभी नहीं कहा। जो जाफ़र इब्न मोहम्मद सलामुल्लाह अलैह के लिए दरबार के शायर ने कहा, अल फज़्लु मा शाहिदत बिहिल आदा, फजीलत वो होती है कि जो मजबूरन दुश्मन भी इकरार कर जाए। एक बात ये समझ लीजिए, पहले इम्तियाज में मैं ये अर्ज कर दूं कि दोस्त दुश्मन सब ने इनको सादिक कहा है। यानी जिन्होंने जहर दिया है उन्होंने भी यही कहा हमने सादिक को मारा है, जिन्होंने टार्चर किए हैं उन्होंने यही कहा कि हमने टार्चर सादिक को किया है, हमने हाउस अरेस्ट सादिक को किया है। ये अजीब शान है कि या नबी सादिक हैं मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह या इमाम सादिक हैं जाफ़र इब्न मोहम्मद, यानी सारी नबुव्वतों की सदाकत मोहम्मद मुस्तफ़ा के जरिए है, इमामतों की सदाकत जाफ़र इब्न मोहम्मद के जरिए। ये पहला इम्तियाज सादिक़े आले मोहम्मद होने का। ये आले मोहम्मद के सादिक है, तभी कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, इत्तकुल्लाह, तकवा इख्तियार करो, वकूनू मअस सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। ये जुमला अगरचे सबके लिए है मगर बिलखुसूस इमाम सादिक पर यूं फिट आता है कि ऐ ईमान वालों पहले तकवा इख्तियार करो, फिर सादिकीन के साथ हो जाओ,
पता चला सादिक आले मोहम्मद को वही मानेगा जो पहले मोमिन होगा, पहले मुत्तकी होगा। जो नहीं मानेगा न मोमिन होगा न मुत्तकी होगा। ईमान वालों के लिए हुक्म है कि तुम तकवा इख्तियार करो और सच्चों के साथ हो जाओ। दूसरा इम्तियाज इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये है कि जितने उलूम दुनिया में आज मौजूद हैं, खा वो उलूम दीनी हो, खा वो उलूम दुनियावी, इन सब के माखज़ का नाम, सबके मरकज़ का नाम दानिशगाह जाफर इब्न मोहम्मद है। मदरसा इमाम जाफर सादिक से 40 ऐसे उलूम पढ़ाए जाते थे। उमूमन जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं या कॉलेजेस होते हैं, एक सब्जेक्ट का जो लेक्चरर होता है तो दूसरा सब्जेक्ट नहीं पढ़ाता। जो केमिस्ट्री का प्रोफेसर है वो फिजिक्स नहीं पढ़ाएगा, जो ज़ूलॉजी का है वो बॉटनी नहीं पढ़ाएगा, जो हाइजीन का है वो बायोलॉजी नहीं पढ़ाएगा, जो इलेक्ट्रॉनिक्स का है वो इलेक्ट्रिक्स नहीं पढ़ाएगा, जो इंजीनियरिंग पढ़ाता है वो मेडिक्स नहीं पढ़ाएगा। ये उसूल होता है कि मैक्सिमम मैंने देखा है कि 2 सब्जेक्ट एक प्रोफेसर पढ़ा लेता है। ये दुनिया का वाहिद प्रोफेसर है कि जिसकी यूनिवर्सिटी में शागिर्द है 4000, सब्जेक्ट है 40, प्रोफेसर है 1, क्लासें बदलती हैं, उस्ताद नहीं बदलता। ये इम्तियाज सिर्फ इमाम जाफर सादिक सलामुल्लाह अलैह का। ये दूसरा इम्तियाज है कि जो उलूम दुनिया में इस वक्त एग्जिस्ट कर रहे हैं, उन तमाम के तमाम उलूम का मंबा व माखज़ हमारे इमाम जाफर इब्न मोहम्मद अस्सादिकुल बार अल अमीन। अच्छा, ये भी ज़रा सोचिएगा कि आखिर दूसरे इमामों ने, हालांकि इल्म तो सारे इमामों का एक ही जैसा होता है, इस्मत में, इल्म में, कमालात में, फ़ज़ाइल में, तहारत में, तो वो एक ही होते हैं। तो आखिर क्या वजह है कि बाकी आइम्मा से इतने अक़वाल रसूल नहीं मिलते, बाकी आइम्मा से इतनी अहादीस नहीं मिलती जितनी जाफर इब्न मोहम्मद की है, बल्कि सारी भी अगर हदीसें मिला दी जाएं तो इनके अक़वाल फिर भी ज़्यादा बनते हैं। तो इसकी वजह क्या है? तो इसकी बुनियादी वजह ये समझ में आती है कि बनी उमैया और बनी अब्बास दोनों आपस में बरसरे पैकार थे, आपस में लड़ रहे थे। इमाम अलैहिस्सलाम ने जो रास्ता चूज किया वो आज हमें 1437 हिजरी में करना है। इमाम सादिक के शियों को इमाम ने ना बनी उमैया से टक्कर दी, न बनी अब्बास से टक्कर दी, वो आपस में लड़ रहे थे। इमाम ने एजुकेशन का रास्ता इख्तियार किया, इंफॉर्मेशन का रास्ता इख्तियार किया, रिफॉर्मेशन का रास्ता इख्तियार किया। इमाम पाक ने अपने शागिर्द तैयार किए। जब बनी उमैया हार गए और बनी अब्बास जीत गए तो इब्तिदा में तो उन्होंने कहा कि हम जीत गए, मगर जिस करिए में पहुंचे, जिस बस्ती में पहुंचे, जिस शहर में पहुंचे, जिस इदारे में पहुंचे, जिस ट्राइब में पहुंचे, सबसे ज्यादा जो अपोजिशन का सामना करना पड़ा, हर जगह इमाम सादिक का कोई न कोई शागिर्द बैठा था जो काल सादिक भी कहता था, काल अल बाकिर भी कहता था, काल ज़ैनुल आबिदीन भी कहता था, काल अल हसन अल हुसैन और काल अली और काल रसूलुल्लाह भी कहता था। ये गोया शियान अली का तुर्रा इम्तियाज होना चाहिए कि दुनिया अपनी पॉलिटिक्स के लिए लड़ती रहे, तुम उलूम मोहम्मद व आले मोहम्मद को इतना अफजाइश दे दो। हर जगह जब फासिक आए तो आदिल भी बैठा हो जो आदिल बताता रहे। यही वजह है कि इमाम अलैहिस्सलाम के असहाब हमरा हैं और इमाम तशरीफ ले जा रहे हैं एक जगह से, एक बस्ती के करीब से गुजरे। इमाम अलैहिस्सलाम की खिदमत में आपके शागिर्दों ने, असहाब ने, गुलामों ने, अकीदतमंदों ने, इरादतमंदों ने अर्ज़ किया कि सरकार, हाज़ा बलदो अअदाइकुम अहलल बैत, ये जो बस्ती है, ये करिया जो है, ये आपके दुश्मनों का करिया, आपके सारे दुश्मन
इस करिया में, इस बस्ती में आपका एक दोस्त नहीं। आपने हाथ बुलंद किए, आपने फरमाया अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा अजमिअहुम, ऐ बारे इलाहा इनका रिज़्क़, तवज्जो रहे, इसी बस्ती में मुनहसर फरमा दे कि इनको रिज़्क़ के लिए बाहर न जाना पड़े, इसी बस्ती में ये रह जाए। अगली बस्ती आई, शागिर्दों ने अर्ज किया सरकार हाजा बलदु शियतकुम अहलल बैत, ये तो करिया आ गया जिसमें कोई दुश्मन आपका नहीं, सारे आपके शिया है। आपने दस्ते दुआ बुलंद करके फरमाया अल्लाहुम्मा शय्यहुम फी अनहाइल आलम, या अल्लाह इनके रिज़्क़ के दरवाजे बाहर खोल, यहाँ नहीं, ये बाहर जाए। अब जाहिर है उस जमाने के इमाम के इमीडिएट शागिर्द समझ नहीं सके, अजमेहुम वहाँ कहा, शय्यहुम यहाँ कहा, इसका माना बनता है फर्रिक़हुम, इनको तो जुदा कर दे, इनको निकाल दे इस बस्ती से, अखरिजहुम, या अल्लाह इनको निकाल दे इस बस्ती से। उनके लिए कहा इनको न निकालना, इनका रिज़्क़ किसी बस्ती में रहे, इन मेरे शियों को यहाँ से निकाल देना, ये जगह जगह दुनिया में चले जाए। शागिर्दों ने पूछा सरकार आपकी दोनों दुआओं की समझ नहीं आ रही, उल्टी दुआ करनी चाहिए थी आपको। अपने शियों के लिए कहते हैं कि रिज़्क़ यहाँ मिले, दुश्मनों के लिए कहते हैं कि वो तितर बितर हो जाए, आपने उलट दुआ की। आपने इरशाद फरमाया कलामुल इमाम इमामुल कलाम, तुम समझ नहीं पा रहे हो, हमने अपने दुश्मनों के लिए इसलिए दुआ की कि वो यहीं रह जाए ताकि गलाजत यहीं रह जाए, बाहर न फैले। अपने दोस्तों के लिए इसलिए दुआ की है जहां जाएंगे सादे के आले मोहम्मद का पैगाम ही तो पहुंचाएंगे। तो अगर मैं ये कहूं कि आज जो ज़ैनबिया अर्विंगटन न्यू जर्सी में शियान अली अलैहिस्सलाम, शियान सादिक सलामुल्लाह अलैहि मजलिस सुन रहे हैं, मैं और आप, हमारी बहनें जो मजलिस सुन रही हैं, हमारे भाई बच्चे जो बैठे हैं, अगर मैं ये कहूँ नहनु अथरो दुआए इब्ने रसूलिल्लाह, तो इसमें कोई मुबालगा नहीं होगा कि हम जो अमेरिका में आए हैं अपने टैलेंट से नहीं आए, इमाम की दुआ से आए हैं। इमाम चाहते हैं जगह जगह उनके उलूम आम। तो गोया ये जो मैं दूसरा इम्तियाज आपकी खिदमत आलिया में अर्ज कर रहा हूँ, ये इमाम के उलूम है। उलूम अहले बैत जो दुनिया में फैले, खा वो दुनिया के उलूम हो या वो आखिरत के उलूम हो। अगर आप रिसर्च फरमाएं, और यकीनन आपकी रिसर्च है, आपने एक किताब थी जो 25 मुस्तशरिकीन ने लिखी थी, जब मैं कुम में तालिब इल्म था तो सबसे पहले वो किताब हमें दिखाई गई, जो जर्मनी से छपी है, बाकायदा जर्मनी से वो छपी है। मुस्तशरिकीन ने वो किताब लिखी है, और उस किताब में उन्होंने जो टाइटल लिखा उस किताब का, 25 बड़े लोगों ने, ये सारे के सारे नॉन मुस्लिम हैं ऑफ कोर्स, इन्होंने जो टाइटल लिखा, इन्होंने लिखा दी सुपरमैन इन इस्लाम, कि इमाम सादिक का टाइटल है इस्लाम में सुपरमैन कहते हैं इमाम जाफर सादिक को, ये टाइटल। यही वजह है कि आप जरा देखें कि जो जाबिर इब्ने हयान तरतूसी है, ये कीमिया के सबसे बड़े एक्सपर्ट हैं, केमिस्ट्री के, ये इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के शागिर्द हैं। इसी तरीके से आप चारों इमाम अहले सुन्नत के ले लीजिए, जरा उलूम सादिक पे गौर करें, चारों के चारों इमाम शागिर्द हैं इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के। बल्कि अगर मैं ये कहूँ आयान सुन्ना जितने भी उस दौर के हैं, या डायरेक्ट या इनडायरेक्ट उन्होंने अगर पढ़ा है तो सादिक आले मोहम्मद के पास पढ़ा है। तभी तो किसी ने पूछा नुअमान इब्ने साबित कूफी से, जो इमाम आजम के नाम से मशहूर हैं, और जिनकी कब्र आप जानते हैं बगदाद में, बगदाद से अगर आप काज़मैन शरीफैन जाएं तो रास्ते में इनकी कब्र आती है, बिल्कुल दरिया के किनारे के ऊपर, और आप देखते हैं कि इधर एक इमाम की कब्र है और उधर 2 इमामों की कब्र है। इधर आपको सन्नाटा ही सन्नाटा मिलेगा, वहां रश ही रश मिलता है। यानी यहाँ पर मैं भी गया हूँ, जाहिर है मैं
तो एक सयाह की हैसियत से हर जगह जाता हूँ। फिरौन के जो पिरामिड्स थे मैं वहाँ पर भी गया हूँ, मैंने वहाँ भी देखा है जाके। अबुल हौल जो बुत है मैंने वहाँ भी उसको भी जाके देखा है। सयाह का काम होता है रिसर्च वाले बंदे का कि वो देखे सबको, अमल सब पे नहीं करता मगर देखता तो सबको है, वहाँ भी देखा है। तो ये इनसे जब पूछा गया कि कम उम्रों का या नौमान इब्न साबित अल कूफी, आपकी उम्र कितनी है? तो कहा सनातान, मेरी उम्र टोटल 2 साल है। कहा 2 साल है? आप 60 प्लस के हैं और आप कह रहे मेरी उम्र 2 साल है। उन्होंने बरजस्ता कहा लौला सनातान लहलकन नौमान, मैं अपनी उम्र में से सिर्फ 2 साल ही गिनता हूं जिसमें शागिर्दी की है जाफर इब्ने मोहम्मद की। असल मेरी जो उम्र है वही। और कहा लौला सनातान लहलकन नौमान, अगर मैं 2 साल इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की खिदमत में शरफ़े तलम्मुद न रखता, शागिर्द न बनता, वहां न सीखता, लहलकन नौमान, तो नौमान हलाक हो गया होता। यानी गोया इमाम आजम ने एक बात बता दी कि जाफर इब्ने मोहम्मद की शागिर्दी के अलावा हलाकत के सिवा कुछ नहीं है। ये जुमला उन्हीं बुजुर्ग का तो है, लौला अली लहलका उमर। पहले ने कहा था अली न होते तो उमर हलाक हो जाता, पहला इमाम कह रहा है सादिक न होते तो मैं हलाक हो जाता। तो गोया ये उलूम में इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम जो दूसरा इम्तियाज मैं अर्ज कर रहा हूँ उनमें यह है कि इमाम आज़म को शरफ हासिल है इमाम की शागिर्दी का। अच्छा, अब मैं एक हमारे मुफ्ती साहब हैं, आजकल वो बहुत बूढ़े हो गए हैं तो उनको रिटायर कर दिया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। वैसे तो वो पिछले साल तक मुफ्ती आज़म रहे, लाहौर से उनका ताल्लुक़ है। वो एक रोज़ हमारे पास तशरीफ़ लाए गरीब खाने पे लाहौर में, और हमसे कहने लगे कि हुजूर एक इशू दरपेश है, आपकी मदद चाहिए। मैंने कहा फरमाइए। फरमाने लगे कि हाथ खोल के नमाज पढ़े या हाथ बांध के। मैंने कहा मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं कि लायक शागिर्द लायक उस्ताद के दरबार में वैसे नमाज पढ़ेगा जैसे उस्ताद पढ़ रहा है या ऐसे पढ़ेगा जिसके उसका दिल चाह रहा है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, लायक शागिर्द तो वही होगा कि जो उस्ताद के तरीके पे नमाज पढ़ेगा। मैंने कहा रोजा? कह लेंगे रोजा भी वैसे ही। मैंने कहा अब आप अपनी किताबों में से बता दें 2 साल मुसलसल जो इमाम जाफर सादिक की खिदमत में उनकी इक्तदा में नमाजें सारी पढ़ते रहे इमाम आजम, इमाम के वक्त के मुताबिक पढ़ते थे या गुलाम के वक्त के मुताबिक? रोजा इमाम के वक्त खुलता था या गुलाम के वक्त के मुताबिक? उन्होंने कहा हमारी किताबों में लिखा है कि पूरे 2 साल उन्होंने नमाज हाथ खोल के पढ़ी, नमाज इमाम सादिक के टाइम पे पढ़ी, रोजा भी इमाम सादिक के टाइम पे पढ़ा। मैंने कहा अगर बिदअत है तो फिर 2 साल कैसे पढ़ते रहे? इसका मतलब ये वो भी जानते हैं कि असल में नमाज का तरीका भी यही है, असल में नमाज और रोजे का वक्त भी यही है। इसी तरीके से अगर आप देखें तो इमाम अलैहिस्सलाम के जो आइडियाज हैं, मसलन ये जो H2O आपने हमेशा पढ़ा है, H2O हाइड्रोजन डाइऑक्साइड जो पानी का फार्मूला है, मैंने जब रिसर्च की अल्हम्दुलिल्लाह तो मुझे मुस्तशरिकीन की किताब में ये जुमला मिला कि सबसे पहले जो पानी का फार्मूला दिया वो जाफर इब्ने मोहम्मद ने दिया। ये जो H2O है ये फार्मूला सादिक़े आले मोहम्मद का दिया हुआ। अब आ जाइए जरा, ये आप जो पहली डिग्री, वैसे तो मैट्रिक भी हमारे यहाँ बहुत बड़ी डिग्री होती है, मैट्रिक MA, हमारे यहाँ कहते थे कि MABF मैट्रिक अपीयर बट फेल, तो ये भी एक डिग्री होती थी तसल्ली के लिए MBBS के मुकाबिल पर। जी हाँ, तो वैसे तो मैट्रिक भी बहुत, जो बंदा मैट्रिक कर लेता है कहता है कि मैंने 3 मार लिया, मैट्रिकुलेशन जिसे आप कहते हैं, या FAB या FSC, मगर जो डिग्री काउंट होती है पूरी दुनिया में वो है बैचलर। बैचलर से काउंट
अकाउंटेबिलिटी जो होती है वो बैचलर से होती है। रिश्तों में भी आप देख लीजिए, एक रिश्ता मेरे पास आया कि डॉक्टर का रिश्ता चाहिए, तो ठीक है डॉक्टर का रिश्ता दिलवा देंगे। लड़का क्या पढ़ा हुआ है, मैट्रिक फेल है। भाई कुछ तो खुदारा कुफ का भी ख्याल रखो। अगर आपको डॉक्टर लड़की चाहिए थी तो लड़के को भी डॉक्टर बनाना चाहिए था कम से कम, या इंजीनियर बना देते कम से कम। खैर, तो जो पहली डिग्री काउंट होती है वो है बैचलर, हाँ वो BS हो या BA हो, आर्ट्स में हो या साइंस में हो। अब आप हैरान होंगे, आप रिसर्च फरमा लीजिए, बेशक ये तमाम यूनिवर्सिटीज वाले इस बात को मानते हैं कि सबसे पहली डिग्री बैचलर की जिस अथॉरिटी ने इशू की है उसका नाम जाफर इब्न मोहम्मद, पहली डिग्री। और मास्टर की डिग्री, सबसे पहले जो मास्टर की डिग्री जिसको इमाम ने रजुलुल इल्म, अरबी में इसका रजुलुल इल्म, इसका तर्जुमा बाद में बना है मास्टर ऑफ आर्ट्स, मास्टर ऑफ नॉलेज। तो ये जो पहली डिग्री मास्टर की भी इशू की है ये इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने की है। और डॉक्टर डिग्री के मूजिब तो सिर्फ इमाम है, दुनिया को तो मुतबाहिरुल इल्म का पता ही नहीं था। इमाम सादिक ने बताया कि बैचलर का लेवल क्या है, मास्टर का लेवल क्या है, डॉक्टर का लेवल क्या है। ये जो यूनिवर्सिटी का सिस्टम आप देखते हैं ये इमाम सादिक अलैहिस्सलाम का दिया हुआ सिस्टम है। अच्छा, अमेरिका के अंदर एक सिस्टम और राइज है। आपको इल्म है कि हमारे यहाँ वो जो रट्टालाइजेशन थी हमारी, हम तो पढ़े हुए रट्टालाइजेशन की, रट्टा लगाते थे, रट्टा लगा के चले गए। अब ये बच्चे जो आज हमारे आपके बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, ये रट्टालाइजेशन वाले नहीं, ये अंडरस्टैंडिंग वाले, ये हिकमत वाले, हिकमत विजडम वाले। ये इन्होंने कहाँ से सीखा है, वेस्ट वालों ने ये तरीका कहाँ से सीखा है? ये तरीका जाफर इब्ने मोहम्मद का बताया हुआ है। ये इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने बताया है कि पहले लिख दो कि ये सवाल हैं, उनमें से कहो, चूज करें कि सही कौन सा है, गलत कौन सा है। इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरा व इम्मा कुफूरा। अगर आपने पढ़ाया ही नहीं, समझाया ही नहीं, तो पूछने का हक ही नहीं है कि इसमें से ठीक कौन सा है, गलत कौन सा है। ये आज जो आप सिस्टम पढ़ते हैं ये सिस्टम इमाम जाफर सादिक सलामुल्लाह अलैह। और इसी तरीके से एक कॉरेस्पॉन्डेंस पर एक डिग्री मिलती है। ये आपको याद होगा, ये जो ओपन यूनिवर्सिटीज बनती हैं, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी बन गई, या मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद ओपन यूनिवर्सिटी बन गई। ये जो ओपन यूनिवर्सिटीज बनती हैं इसका मतलब ये होता है कि वो इंस्टीट्यूट जहां पर एज की लिमिटेशन ना हो, जहां एज की लिमिट हट जाए कि मसलन स्कूल में 8 साल से ज्यादा का बच्चा नहीं आएगा प्राइमरी स्कूल में, या जो मास्टर में दाखिल होगा मिसाल के तौर पर 40 से ऊपर वाले को दाखिला नहीं मिलेगा। आज आप अमेरिका में देखें, यूरोप में देख लें, वेस्ट में देख लें, ईस्ट में देख लें, आज अक्सर यूनिवर्सिटीज में एज का फैक्टर खत्म हो गया। आप अगर 90 साल के भी हैं तो आप बैचलर में बैठ सकते हैं। ये किसने बैरियर खत्म किया है? ये सादिक आले मोहम्मद ने खत्म किया है कि हम आले मोहम्मद का तरीका ये है, जहां पर 8 साल का बच्चा बैठ सकता है वहीं पर 80 साल का बूढ़ा बैठ सकता है। और ये इमाम हुसैन की यूनिवर्सिटी से आपको ये मिसालें बहुत मिलेंगी कि एक ही फर्श अज़ा पे बैठा हुआ है, पोता भी उसी फर्श अज़ा पे दादा भी बैठा हुआ है, लेवल पोते का भी वही है, दादा का भी वही है। अब इंशाल्लाह क्योंकि हमारे डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर अली रिजवी साहब ने ये हुक्म दिया है, और नवाब आगा साहब ने भी, हैदर साहब ने भी, अल्लाह इनकी ज़िंदगी दराज फरमाए, इंतज़ामिया की भी और डॉक्टर साहब की भी, इनके अहल खाना की अल्लाह ताला डॉक्टर रिजवी साहब के दोनों बच्चों कासिम और मेहदी को शिफाए कामिल और आजिल भी दे, इनके मरहूमीन की मग़फ़िरत भी फरमाए। नवाब आगा साहब के भी और नवाब साहब की फैमिली के जितने भी नवाबीन हैं सबके मरहूमीन की इंशाल्लाह मुस्लिम फैमिली के मरहूमीन की मग़फ़िरत हो। और हमारे हैदर साहब समेत जितने वॉलंटियर हैं अल्लाह ताला सबको जज़ाए खैर दे, क्योंकि इन्होंने ये फरमाया है तो मैं समझता हूँ, अस्यूम कर रहा हूँ या प्रिज्यूम कर रहा हूँ, मैं ये अस्यूम न कहूँ, प्रिज्यूम कर रहा हूँ कि ये मजलिस हम हर साल पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। तो हर साल पढ़ेंगे तो ये वॉल्यूम नंबर 1 हो जाएगा। इसलिए मैं इम्तियाज़ात इमाम जाफर सादिक धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे। आज की हद तक पहला इम्तियाज़ बयान किया सादिक वाला,
और दूसरा इम्तियाज जो मैंने आपकी खिदमत आलिया में शुरू किया है वो है उलूम वाला, इल्म वाला, कि जितने उलूम हैं, जितनी नॉलेजेस हैं, सब की निस्बत जा रही है इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की तरफ। और ये गलत फहमी ना हो, इनके अजदाद अतहार दर्जे में इनसे बड़े भी हैं, मगर उनकी इतनी तालीमात नहीं मिलती हैं। मैं यूँ कहूँ कि आपको फ़िक़्ह अलविया नहीं कहीं मिलेगी, हालांकि किताब अली है जो पूरी फ़िक़्ह की किताब है। आप यहीं पर मैं मुसहफ़ फ़ातिमा पर कई मजालिस पढ़ चुका हूँ, आपको याद होगा मुसहफ़ फ़ातिमा है, सहीफ़ा फ़ातिमा भी है, सहीफ़ा फ़ातिमिया भी है, सहाइफ भी है, अहले बैत के उलूम पर मुश्तमिल किताबें नहजुल फ़साहत है, नाजुल बलागा है जो मनसूब है, मगर आपको कोई किताब या कोई निस्बत ये नहीं मिलेगी कि ये फ़िक़्ह अलविया है या फ़िक़्ह फ़ातिमिया है, या मसलन कोई नहीं, फ़िक़्ह हसनिया है, फ़िक़्ह हुसैनिया है, फ़िक़्ह सज्जादिया है, फ़िक़्ह बाक़रिया है, फ़िक़्ह काज़िमिया है, फ़िक़्ह रज़विया है, फ़िक़्ह जवादिया है, फ़िक़्ह नक़विया है, फ़िक़्ह अस्करिया है, फ़िक़्ह महदविया है। अगर फ़िक़्ह आपको मिल रही है तो सिर्फ फ़िक़्ह जाफरिया क्यों मिल रही है? ये ना समझिएगा कि इनकी कोई अपनी थिंकिंग है। शरीयत मोहम्मद जो स्कैटर पड़ी थी, पहले ये मासूम है, इनको अपॉर्चुनिटी मिल गई इसलिए वो फ़िक़्ह सादिक बन गई। फ़िक़्ह जाफरिया जो बन गई ये ऐन शरीयत मोहम्मद है, ये वही है जो अलविया है, वही है जो फातिमिया है। जिस मासूम को ज्यादा वक्त मिल गया उस मासूम ने ज्यादा उस फील्ड में काम कर लिया। बिल्कुल बिला तशबीह मैं अर्ज कर रहा हूँ, हुजूर को ज्यादा वक्त मिल गया अखलाक दिखाने का, यदखुलून फी दीनिल्लाह अफवाजा, हुजूर के अखलाक को देखकर लोग अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु पढ़ने लगे। मौला अली अलैहिस्सलाम को वक्त मिल गया शजाअत का, आपने 84 जंगों में इतने मुसलमान किए जितने तकरीरों से नहीं किए। वैसे भी तलवार से जो मुसलमान होता है वो पक्का मुसलमान होता है। तो इमाम को शजाअत दिखाने का और बलागत दिखाने का वक्त मिला। इमाम हसन को सुल्ह का, हुस्न का, सरसब्जी का, इस्लाम की अमन का पैगाम देने का वक्त मिला, उनकी निस्बतें उधर हो गई। इमाम हुसैन को करबला में बैत के तालिब की कलाई मरोड़ने का और क़यामत तक हलाल मोहम्मद को हलाल करने का, हराम मोहम्मद को हराम रखने का मौका मिला। आप देखते हैं जो काम किसी ने नहीं किया वो करबला में सिर्फ हुसैन ने किया। तो गोया हमारे अइम्मा इस तरीके से इमाम सज्जाद ने हुकूक के ज़रिए, दुआओं के ज़रिए, इमाम बाक़िर ने उलूम अंबिया के ज़रिए, मगर सादिक़ आले मोहम्मद को सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिली। इसलिए फ़िक़्ह जो मशहूर है वो फ़िक़्ह जाफ़रिया है। गोया ये तीसरा इम्तियाज़ बन जाएगा कि फ़िक़्ह की, जूरिस्प्रूडेंस की निस्बत अगर है तो सादिक़ आले मोहम्मद से। अब यहाँ एक चीज़ और नोट फरमाते चले ज़रा, और मैं आहिस्ता आहिस्ता आपकी ज़हमतों को तमाम करूँ, क्योंकि इमाम अलैहिस्सलाम के जो उलूम दिए हुए हैं उन सब उलूम पर हमें बहस भी करनी चाहिए, उन उलूम को समझना भी चाहिए, उन उलूम की दस्तरस भी होनी चाहिए। और माशाल्लाह इमाम की जो थ्योरी और प्रैक्टिकल है वो ऐसा खूबसूरत है। इमाम के दौर में दो किस्म के लोग बहुत ज़्यादा थे, ये भी समझ लीजिए। एक कहलाते थे जबरी, जबर वाले, एक कहलाते थे कदरी, कदर वाले। जबरी ये कहते थे कि इंसान मजबूर है, जो कुछ भी इंसान करता है वो अल्लाह उससे करवाता है। कदरी कहते थे मेजर्ड है सारे उमूर, कदर यानी मेजरमेंट। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने अपने शागिर्दों को जो तालीमात दी, उन्हें बताया कि जो लोग जबर के कायल हों और जो लोग ये कहें कि हर अम्र अल्लाह की तरफ से होता है, मजबूर कर दिया है अल्लाह ने इंसान को, तो उनसे कहिएगा कि अगर अल्लाह ने मजबूर किया है तो सज़ा फिर अल्लाह को मिलनी चाहिए, बंदों को सज़ा क्यों मिल रही है? ये तो उसके अदल के खिलाफ है। बंदों को सज़ा देना है, इसका मतलब ये है कि बंदों को अल्लाह ने मुख्तार पैदा किया है, उनकी मर्जी है नेकी करे, उनकी मर्जी है बुराई करे। जैसे मिसाल के तौर पर इमाम के दौर में
एक नजरिया पैदा हुआ कि जिन बने हुए हैं आग से, लिहाजा वो तो जहन्नम में जाएंगे नहीं। जहन्नम भी आग है और जिन भी आग है। आग आग को कैसे जलाएगी? और ये तो अर्ज कर चुका हूं कि हर गुनाह जो करता है अल्लाह करवाता है। जबरी ये कह रहे थे बंदा तो कुछ करवाता ही नहीं। साहब का नाम बहुत बड़ा है, बड़े वीआईपी हैं। उन्होंने एक रोज बगदाद में ये इशू रेज कर दिया और वहीं खड़े हुए थे बहलोल। बहलोल ने उनको ढेला मार दिया। जब मार दिया तो भाग गए, पकड़ के लाए गए। जब पकड़ के रस्सियों में बांध के लाए गए तो पूछा कि आपने हमें पकड़ा क्यों? कहा आप ही ने तो कहा था कि जिन बने हैं आग से, जहन्नम भी बनी है आग से, तो आग आग को कैसे जलाएगी? तुम भी बने हो मिट्टी से, ढेला भी बना है मिट्टी से, तो सजा किस बात की? मिट्टी मिट्टी पे तो असर नहीं करती। और फिर तुम तो जबरी हो ना कि जो कुछ करवाता है अल्लाह कराता है। बहलोल ने नहीं मारा, अल्लाह ने मारा है, अल्लाह को जाके सजा दो। ये एक तरीका था इमाम अलैहिस्सलाम का। इस तरीके से इमाम ने तबलीग फरमाई, थ्योरी भी बताई, प्रैक्टिकल भी। एक जुमला मैंने कल कहा अलमहदी में, जरा वो भी सुन लीजिए, वो माशाल्लाह जवानों ने बड़ा पसंद किया। एक शागिर्द है इमाम के, उनका नाम है हिशाम। हिशाम 18 साल के जवान है, ये यंगेस्ट साहबी है इमाम। और उनका काम ये है कि इमाम अलैहिस्सलाम की खिदमत में दर्स पढ़ते हैं, मुनाजरा सीखते हैं, मुनाजरा। और इमाम के दुश्मनों से जाके मदीना में मुनाजरा करके हर रोज मुनाजरा जीत के आते हैं। डेली इमाम से इनाम लेते हैं। वो कहते हैं कोई दिन ऐसा नहीं हुआ कि सूरज ने गुरूब किया हो और आफताब आले मोहम्मद ने मुझे हदिया न दिया। क्या कहना? हमारे जवानों को चाहिए ऐसे शागिर्द बने इमाम सादिक के इंस्टीट्यूट के, कि इमाम हदिया दे, इमाम इनाम इकराम अता फरमाए। कहते हैं एक रोज इमाम ने मुझे पढ़ा के भेजा इमामत के बारे में कि अगर तुमसे हमारा दुश्मन ये सवाल करे कि इमामत की जरूरत क्या है, मा अमारतुल इमामत, अगर कोई कहे कि इमामत की निशानी, अमारत अलिफ के साथ जो उसका मतलब होता है निशानी, निशानी क्या है, तो तुम ये कहना। अब वो गए हिशाम और उन्होंने बाजार में जाकर मुनाजरा जीत लिया। इमाम के पास मुतबस्सिम वापस आए। इमाम ने कहा मुनाजरा कैसे जीता? का सरकार आपने जो दर्स पढ़ाया था ना, मद्दे मुकाबिल ने बड़ा मजमा इकट्ठा कर लिया था, मैं तो था अकेला। उसने कहा इमामत की जरूरत बिल्कुल नहीं, चंदा नहीं। आप शिया जो चाहते कहते हो कि इमाम की जरूरत है, गलत कहते हो। इमामत की कोई जरूरत नहीं। मैंने बहुत कुछ पढ़ा, आयतें मैंने बड़ी पढ़ी, वयतलू हो शाहिद मिन हो, बहुत कुछ पढ़ा, मगर बात नहीं बन सकी। मगर एक बात सब पे भारी यूं हो गई कि जब मैंने पूछा जो आपने फरमाया था मौला कि ये पूछना कि ऐ मद्दे मुकाबिल ये बता, हल इंदा का ऐनुन, आंखें हैं ना, आंखें क्या करती हैं? कहा तबसुरुल ऐनाम, देखती हैं। हल इंदा का आजान, कान है ना, कान क्या करते हैं? तस्मौल आजान, सुनते हैं। जबान है ना, इंदा का लिसान, इसका काम क्या है? ततहर्रकु, यह हिलती है, बोलती है वगैरह। हाथ हैं, हिलते हैं, पाँव हैं, चलते हैं, सर है, उठता है। फरमाया ये बताओ कि जब ये हिशाम ने कहा ये बताओ कि जब ये सब आज़ाओ जवारे तुम्हारे हैं तो लिमाजा तहताजो इलल अक्ल, तो फिर तुम्हें अक्ल की जरूरत क्यों है? जब ये सारे अपने अपनी ड्यूटी कर रहे हैं तो अक्ल की जरूरत क्यों है? उसने कहा अक्ल बताती है कि आंख सही देख रही है या गलत, समाज सही है या गलत, चक्का जो जा रहा है सही है या गलत, हाथ जो उठ रहा है जुल्म का है या अदल का है, पांव जो जा रहा है फिस्को फजूर का है या तकवा का है। तो हिशाम ने कहा तुम्हें अभी भी समझ नहीं आई, तुम्हारी छोटी सी कायनात अक्ल के बगैर नहीं चल सकती, ये पूरी अल्लाह की कायनात इमाम के बगैर कैसे चल सकती है? तो आपने मुलाजा फरमाया ये इमाम अलैहिस्सलाम का तरीका था। यही तरीका हमारे जवानों को इख्तियार करना चाहिए। बस मैं इंतहाई कलाम में
इमाम अलैहिस्सलाम के 2-3 अक़वाल पेश करके इजाज़त चाहता हूँ। एक तो इमाम का कौल ये है कि मन तअल्लम लिल्लाह व अल्लम लिल्लाह व अमिल लिल्लाह दुइया फी मलकूतिस समावाति अज़ीमा। इमाम फरमाते हैं जो अल्लाह के लिए इल्म दीन हासिल करे, जो अल्लाह के लिए तालीम दीन दे, जो अल्लाह के लिए उस तालीम पे अमल करे, अल्लाह फरिश्तों में उसे अजीम के नाम से मशहूर कर देता है कि यह बंदा ग्रेट है। क्या कहना, जो बंदा अर्श पे ग्रेट हो वो फर्श पे क्या होगा। फरिश्तों में बंदा अजीम हो जाएगा, तालीम दीन हासिल कर ले, तालीम दीन की तालीम दे दे और उस हासिल करदा तालीम पर अमल कर ले। ये एक इरशाद गिरामी। दूसरा इरशाद गिरामी फरमाते कूनू दुआतन नास इलल हक बिगैर अलसिनतिकुम। दूसरी फरमाइश में कहा कूनू दुआतन सामितीन। दोनों का तर्जुमा एक ही बनता है। आपने फरमाया कि अल्लाह की तरफ बुलाओ लोगों को, मगर अपनी जबान का यूज ही ना करो। तो कैसे सरकार इशारे से बुलाएं? फरमाया नहीं, अपने किरदार के दस्तखत से लोगों को अल्लाह के करीब कर दो। तीसरी फरमाइश फरमाते हैं मेरे शियो, जब गली में जा रहे हो या लाइफ स्टाइल के अंदर कोई भी मुवाजे हो तुम्हारे, तो ऐसे रहो कि चलने वाला दुआ दे और कहे रहमल्लाहु जाफर इब्न मोहम्मद कैफ रब्ब कौमहु। अल्लाह जाफर इब्न मोहम्मद पे रहमत नाजिल करे, कैसी शरीफ कौम तरबियत करके गए। ये इमाम अलैहिस्सलाम तो यूं चाहते हैं। और आप माशाल्लाह अशराफ तशरीफ फरमा है, जब डेथ हो जाती है तो पहला सवाल ये होता है शुरफा के यहाँ कि बाबा ने वक्त आखिर क्या कहा था। अब ये हमारे बाबुल हवाइज बता रहे हैं, बाबुल मुराद बताते हैं, इमाम काजिम बताते हैं। हाँ, फरमाते हैं जब मेरे बाबा दुनिया से जाने लगे तो लब हिल रहे थे, मैंने कान लगाए तो फरमा रहे थे फलैसा मिन्ना मन इस्तखफ्फा बिस्सलात। जो नमाज को अहमियत नहीं देता वो हमारे शियों में से नहीं है। शिया सादिक आले मोहम्मद वो है जो नमाज को अहमियत देता है। माशाअल्लाह ऑलमोस्ट 35 मिनट तखरीर हो गई। 5 मिनट और ज़हमत दूंगा और 5 मिनट में 5 जुमले सादिक आले मोहम्मद के मसाइब के पढ़ूंगा। पहला जुमला, आपके एक शागिर्द है फुदैल इब्ने यसार साहबी, ये सुबह शाम इमाम के बैतुल शरफ पे रहते हैं, ज़ोहरैन इकट्ठी पढ़ते हैं, इमाम की इक्तिदा में मगरिबैन इकट्ठी पढ़ते हैं। एक रोज 24 घंटे गुजर गए, वो हाजिर खिदमत नहीं हुए। अगले रोज आए, इमाम ने पूछा ऐन कुन्त बिल अम्स या फुदैल, फुदैल कल कहाँ गए थे? फुदैल कहते काना फी बैती मजलिसुन लिल हुसैन, मेरे घर में मौला आपके जद हुसैन की मजलिस थी। इमाम कहते हैं लिमाज़ा मा दअउतनी फी मजलिस जद्दी, तुमने मुझे मेरे दादा की मजलिस में क्यों नहीं बुलाया? कहते हैं कुल्लमा दअउतुका इब्न रसूलिल्लाह कुन्त बाक़ियन लैलन व नहारा, जब भी मैंने कभी आपको बुलाया है मैंने देखा है सुबह शाम आप रोते रहते हैं, आपको ज़हमत देना मकसद न था। इमाम फरमाते हैं अतज़ामु मा कुन्तु मौजूदन फी मजलिस बैतिक लिजद्दी अल हुसैन, क्या समझते हो मैं अपने दादा की मजलिस में तुम्हारे घर में नहीं आया? मौला मैंने तो आपको दावत नहीं दी। फरमाते हैं मालियल एहतियाज लिदावत फी मजलिस अल हुसैन, मजलिस हुसैन के लिए दावत की जरूरत नहीं है। सुबहान अल्लाह, मैं आया था, कहाँ बैठे थे सरकार? कहा जहां आने वालों ने जूतियां रखी थी ना, मैं वहां बैठा था। मौला आप अंदर हुजरे में क्यों नहीं आए? कहा हुर्मत जद्दती फातिमा ज़हरा,
अपनी दादी फातिमा के एहतराम में, तुम तो मोमिनीन को देख रहे थे ना, मेरी आंख तो रसूल को भी देख रही थी, मेरी आंख तो बतूल को भी देख रही थी, मैं तो अपने अजदाद को भी देख रहा। ये पहला जुमला। दूसरा जुमला, अब मुझे नहीं मालूम, ना कोई इसमें रिवायत नहीं है, मगर मैंने सोशल मीडिया पे एक बात पढ़ी 2 सालों से कि सबसे बड़ा जनाजा था जाफर इब्ने मोहम्मद का। यही लिखा है, सबसे बड़ा जनाजा था। मैं सोचता रहा कि आखिर जिन्हें मंसूर दवानकी ने जहर दिया, सोशल बाइकाट करवाया, हाउस अरेस्ट रखा, वो थोड़ी इजाजत देगा कि लाख से ज्यादा लोग आए जनाजे के अंदर। तो ये लोग कहां से आ गए थे? तो मेरे जहन में एक बात क्लिक कर गई कि अल्लाह ने हो सकता है फरिश्ते भेजे हो कि जाओ मेरे वली का जनाजा है। मैं हाथ जोड़ के कहूंगा, ऐ फरिश्तों, उस वक्त तुम कहां थे जब सैयद सज्जाद हैरानगी से दाएं बाएं देख रहे थे, जब फातिमा के लाल का जनाजा 3 दिन तक दबती रेती पे पड़ा रहा। तीसरा जुमला, हर जगह मैं देखता हूं रौनक है। पहली मर्तबा मैं जब गया था शाह खुरासान के रोजे पर, तो मैं ज़ियारत पढ़ता था, अस्सलामु अलैका या गरीब अल गुरबा। बचपन से मैं समझता था हमारे इमाम बहुत गरीब हों। जब मैंने रोज़ा देखा, मैंने कहा मौला नाराज ना होना, आज तो आप गरीबुल वतन भी नहीं, गरीब भी नहीं। फिर मैंने सुना था मौला अली बड़े गरीब हो गए थे, वक्त आखिर एक कुएं को अपनी गुर्बत की कहानी सुनाते थे और कहते थे फातिमा के जाने के बाद कुआं में इतना गरीब हो गया हूं, किसी को दर्द दिल भी नहीं दे सकता। मगर मैं जब रोजे पे पहुंचा, मैंने कहा मौला किसी जमाने में आप गरीब होंगे, आज तो आप गरीब नहीं। फिर मैंने सुना था कि बहुत गुर्बत के नारे लगाए थे हुसैन इब्ने अली ने, हल में मुगीसी यूं भी सुना, इस्तिगासे भी किए थे। मगर मैंने रोजा देखा, मैंने कहा मौला आप किसी जमाने में गरीब थे, आज नहीं। काजमैन वालों को भी देखा, समरा वालों को भी देखा, मैंने कहा आज तो आप गरीब नहीं। आज अगर कोई गरीब है तो आइम्मा बकी है। सारी कायनात के रोजों पे चिराग जलता है, न चिराग हसन के रोजे पे, न कब्र ज़ैनुल आबिदीन पे है, न बाक़िर उलूम पे, न सादिक़ आले मोहम्मद। आज उस गरीब की मजलिस है जिसकी कब्र पे एक पत्थर रखा हुआ है। आज उस गरीब की मजलिस है जिसकी कब्र पे 10 साल मदीना वाले कूड़ा किरकिट फेंक देते थे आकर, बिल्डोजरों के साथ जिनके रोजों को गिराया गया, आज उनमें से एक की मजलिस है। ये 3 जुमले मुकम्मल हुए। चौथा जुमला, बस 2 जुमले और रह गए, इल्तिमास दुआ। चौथा जुमला ये मैं कहूंगा, ये मैंने रिवायत में देखा है कि जब बाक़िरुल उलूम गए थे दुनिया से, बाक़िरुल उलूम, तो हमारे छठे इमाम से कहा था बेटा हाथ में कलम कागज दवात पकड़ लो, उक्तुब अहवाल करबला वल मसाफत इला शाम। बेटा लिखो हमारे ऊपर करबला में क्या जुल्म हुए, बेटा लिखो हम जब शाम गए हम पर कितने मजालिम हुए। अल्लाह अकबर। आखिरी जुमला इल्तिमास दुआ, और इसी जुमले पे मैं आगे नहीं जाऊंगा, इस जुमले पे मजलिस खत्म कर रहा हूँ। मेरे अजीजों, जाफर इब्ने मोहम्मद की कब्र पे आज चिराग नहीं है, रोज़ा नहीं है, कब्र नहीं है, तावीज़ कब्र नहीं है, तख्ती नहीं है। मगर इतना कहूँगा मौला, आपको आपके बेटे ने गुस्ल भी दिया, आपको कफन भी दिया, आपको दफन भी कर दिया, मगर कोई न था करबला में जो आबिदे बीमार से कहता कि ये दोष पैगंबर के सवार का जनाजा है, ये शबाब अहल जन्नत के सरदार का जनाजा है, ये अली व बतूल के लाडले का जनाजा है। वसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबी यनक़लिबून। महबूब मोहम्मद व आल मोहम्मद के तुफ़ैल में इस तवस्सुल को कबूल व मंजूर फरमा। या अल्लाह बानियाने मजलिस को जज़ाए खैर मरहमत फरमा, मंजूरीन को शिफायाब फरमा, मज़कूरीन के दर्जात बुलंद फरमा। आज की मजलिस में तशरीफ लाने वाले तमाम मोमिनीन मोमिनात के घरों की हिफाजत फरमा, रिज़्क़ में वुसअत अता फरमा, औलादों की इस्लाह फरमा।
जिनके रिश्ते नहीं हो रहे उनके रिश्तों के सामान मुहैया फरमा। या अल्लाह हम सबको हज ज़ियारत नसीब फरमा, हमारी औलादों की इस्लाह फरमा, हमारा खातिमा अलल खैर फरमा, इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा। आज की मजलिस को अपनी बारगाह में शरफ़ कबूलियत अता फरमा और आज के इमाम और अइम्मा बकी के सदक़े में दुनिया और आखिरत में हमें सुरखरू फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। मातम हुसैन। या हुसैन 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 या हुसैन। हश्र है आलम में बपा हाय हाय, हश्र है आलम में बपा हाय हाय, हश्र है आलम में बपा हाय हाय, हश्र है आलम में बपा हाय। हो गई जाफर पे जफा हाय हाय, हो गई जाफर पे जफा हाय हाय, हश्र है आलम में बपा हाय हाय, हश्र है आलम में बपा हाय हाय। हो गई जाफर पे जफा हाय हाय, हो गई जाफर पे जफा हाय हाय। दे दिया मंसूर ने सादिक को जहर, दे दिया मंसूर ने सादिक को जहर, दे दिया मंसूर ने सादिक को जहर। शैन की दुनिया से कज़ा हाय हाय, शैन की दुनिया से कज़ा हाय हाय, शैन की दुनिया से कज़ा हाय हाय, शैन की दुनिया से कज़ा हाय हाय। आज हुए मूसा काज़म यतीम, आज हुए मूसा काज़म यतीम, आज हुए मूसा काज़म यतीम। बाप का सदमा है बड़ा हाय हाय, बाप का सदमा है बड़ा हाय हाय, बाप का सदमा है बड़ा हाय। हश्र है आलम में बपा हाय हाय, हश्र है आलम में बपा हाय हाय। हो गई जाफर पे जफा हाय हाय, हो गई जाफर पे जफा, हो गई जाफर पे जफा हाय हाय। चैन न हजरत को मिला एकदम, चैन न हजरत को मिला एकदम। सहते रहे जुल्म जफा हाय हाय, सहते रहे जुल्म जफा हाय हाय, सहते रहे जुल्म जफा हाय हाय। या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम या नबी अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम या अमीरुल मोमिनीन या कसीमुल जन्नति वन नार, अस्सलाम वालेकुम सय्यिदुल, अस्सलाम वालेकुम या मौलाई अली, अस्सलाम वालेकुम या अबू अब्दुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम या अली इब्न हुसैन, अस्सलाम वालेकुम हुसैन व अली इब्न हुसैन व औलाद हुसैन व असहाब हुसैन, अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद इब्न अली, अस्सलाम वालेकुम अय्युल इमाम as-सादिक, अस्सलाम वालेकुम या रसूल नातिक, अस्सलाम वालेकुम अय्युल फ़ाइल राइट, अस्सलाम वालेकुम अय्युल सनामुल आज़म, अस्सलाम वालेकुम इस्राफुल, अस्सलाम वालेकुम मिसबाहुल माद, अस्सलाम वालेकुम दाफिल मौलाद, अस्सलाम वालेकुम मुख्तार खैरात, अस्सलाम वालेकुम मालिम बरकात, अस्सलाम वालेकुम साबिल फौजद वल्लाहत, अस्सलाम वालेकुम साबिल वराखिल वादिहात, अस्सलाम वालेकुम या नासिर दीनिल्लाह या नासिर हुक्मिल्लाह या फाज़िल खताफात, अस्सलाम वालेकुम काशिफुल कुरबात, अस्सलाम वालेकुम या हमीदुस सालिकीन, अस्सलाम वालेकुम या लिसानुन नातिकीन या खल्क़ुल खाइफीन या ज़ईमुस सादिकीन अस्सालिहीन, अस्सलाम वालेकुम सय्यिदुल मुस्लिमीन या हादिल मुज़ल्लीन या सर्वत ताईन, अशहदु या मौलाय इन्नका लल्लाह वलुरुल बसर व शम्सु दुआ व बहर सदा व क़ब्र बरा व मक़लल आला व सल्लल्लाहु अलैहि व क़ब्लिका व अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम मुस्लिम जाब रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शानुल इमामुल हादी वल वली मुर्शिद व नगमातिल तफसील व फातिल तवावील,
وحامل التوراة والإنجيل والعالم العادل والصادق العامل يا مولاي أنا أدعو إلى الله من دعائك وأتبرأ إلى الله من والدك صلى الله عليك وعلى آبائك وأجدادك وأبنائك وذريتك وحفيدك ومحبوبك السلام عليك يا غريب الغرباء السلام عليك يا مجلس الصفاء والوقراء السلام عليك الشمس والشموس وأنيس الملوك وميكل والملوك يا كتوب السلام عليك يا مخلص الشيعة والدوار والجماعة يا مجلس السلام عليك يا العرب والعجم يا علي من مصر الرداء ورحمة الله السلام عليك يا نبي الله يا محمد بن علي السلام عليك يا ابن محمد السلام عليك يا آل بيت النبوة جميعا ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا صاحب الأسر والجمال يا خليفة الرحمن يا إمام الإنس والجان قائد الإيمان السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك يا إمام الزمان ناجد الأفرج وزخ الله ورحمة الله وبركاته